आज हम जा रहे हैं सोनमार्ग, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन कश्मीर। पर सोनमार्ग जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें ताकि जो स्कैम हमने फील किया है वो आपके साथ ना हो। सोनमार्ग की कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी। इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि वहां जाके क्या आपको नहीं करना, और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि इतने खूबसूरत जगह में क्या आप एक्चुअली एंजॉय कर सकते हो। सोनमार्ग सच में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए। बस कुछ बातों को ध्यान में रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुबह सुबह उठ के पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, एकदम फुल्ली पैकअप, और अब हम जा रहे हैं सोनमार्ग के लिए। आई थिंक सबसे ज्यादा बर्फ वहीं पे रहती है, तो लेट्स चेक आउट। स्नोफॉल देखने का बहुत मन है, होपफुली देख पाए। सो चलिए चलते हैं। सो ये आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट एंड चाय। Our breakfast is included in the booking only, so we didn't have to pay extra for that. So अभी हम शिकारा में बैठकर घाट पे जाएंगे, जहां से फिरोज भाई हमें सोनमार्ग लेके जाने वाले हैं। अच्छा, फिरोज भाई वो है जिनकी वजह से कश्मीर की ट्रिप बिकेम अ इजी वन। आपको बाद में फिरोज भाई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बस हम घाट पहुंच गए। और ये रही कैब एंड हम सोनमार्ग के लिए निकल पड़े। श्रीनगर से जब हम निकले तो मौसम बिल्कुल साफ था। इनफैक्ट इट वॉज अ सनी डे। The road to Sonmarg was really very beautiful. मंजिल अभी देखी नहीं थी, but the way that's leading to Sonmarg was so amazing. धीरे धीरे मौसम और आसपास के नजारे बदलने लगे। बहुत सनी से बहुत विंडी फील होने लगा, और कुछ देर बाद तो ऐसा लगा कि धूप गायब हो गया हो और चारों तरफ पहाड़ों को किसी ने सफेद चादर से ढक दिया हो। Everything was looking so calm and beautiful. दोनों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स और उसके बीच आप ट्रेवल कर रहे हो। इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। हम बस जा रहे थे। सोनमार्ग कितना दूर था पता नहीं था उस वक्त, तो रास्ते का मजा लेते हुए जा रहे थे। जहां भी अच्छी जगह मिलती रुक के पिक्स क्लिक करते थे। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप श्रीनगर से सोनमार्ग जा रहे हो तो जितनी जल्दी हो सके निकले, ताकि सब कुछ एंजॉय करके आप जल्दी वापस आ सको। कुछ देर में ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग एवरीवेयर, और हमें ये ब्यूटीफुल सा रिवर दिख रहा था कैब से।
सोनमर्ग की सीनिक ब्यूटी अलग ही लेवल की थी, जैसा मैंने कभी नहीं देखा था। सब कुछ सफेद दिख रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने व्हाइट पेंट कर दिया हो सब कुछ। मैंने कुछ देर के लिए हाथ निकाला था टू मेक वीडियोस, बट हाथ मेरे जम गए थे पूरे। See how beautiful it is looking. बस कुछ ही देर में हम सोनमर्ग पहुंचने वाले थे और हमारे साथ स्कैम शुरू होने वाला था। सो ये सोनमर्ग का वो पॉइंट है जिसके आगे हमारी कैब अलाउड नहीं थी। ये था पहला स्कैम, कज वहां हमने बहुत सारे प्राइवेट गाड़ी को जाते देखा। यहाँ से हमें कोट्स एंड बूट्स लेने थे स्नो के लिए, विच कॉस्ट 250 पर हेड, विच वॉज क्वाइट रिजनेबल एंड ओके। आई विल रिकमेंड यू, यहाँ पे आप आए तो घोड़े से ही आसपास घूमे, कज सोनमर्ग नेचुरली इतना खूबसूरत है कि आपको किसी अलग जगह जाके देखने की जरूरत नहीं। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। इस चेन वाली सुमो पे हमारी 5 पॉइंट देखने की जर्नी स्टार्ट हुई। यू नो व्हाट, दे वर आस्किंग 11,000 फॉर द 5 पॉइंट्स। I mean, what the hell is wrong with them? Like 11,000? Okay, हमें पता नहीं था क्या थे वो पॉइंट्स, सो किसी तरह बार्गेन करके we agreed on 5,000. And then we reached the first point, which was named as Fish Pond. So this is basically the frozen lake, जिसपे during summer people come here to catch fishes. ये बताया गया था हमें। मेरा दिमाग वहीं पे खराब हो गया था कि ऐसे पॉइंट्स देखने के लिए we paid 5,000. It was such bullshit I can't explain. Indeed, फोटोज क्लिक करने के लिए it was a good place, but I will suggest you guys 5,000 बर्बाद करके ये सब देखने मत आओ। बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, सो मैंने कान वगैरह ढक दिए थे, कोट भी पहन ली थी।
जहां से वो आपको दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे स्लेज की मदद से। जैसे ही वहां पहुंचे, एवरीवन स्टार्टेड, हाँ मैम इधर आ जाइए। कोई उस साइड से बुला रहा था तो कोई इस साइड से। यहाँ से आगे हमारी ये गाड़ी भी नहीं जाएगी। वहां से यहाँ और वापस जाने का 15 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा और उसका चार्ज है 5000। कैन यू इमेजिन दैट? और आपको पता है, स्लेज में बिठा के ग्लेशियर पॉइंट दिखाने के दे वर आस्किंग 12,000 रुपीज। आई वाज लाइक व्हाट? क्या था ये? हमने गूगल किया तो उसके पिक्स एंड वीडियोस दिखे हमें। इट वाज जस्ट अ माउंटेन राइड ऑन स्लेज जो आपको गुलमर्ग में भी 1000 to 1200 में मिल जाएगा। Then why waste money here? We decided to stay here and enjoy the scenic beauty of this place. और मजे की बात ये है कि वही स्लेज वाले बाद में बोल रहे थे 800, 900 या जितना भी आपको देना है देकर चलिए। कैन यू इमेजिन ये लोग कितना ज्यादा स्कैम कर रहे हैं? But then we decided to enjoy here. It was such a beautiful place. और इतना स्नो देखकर the child inside me, I just got crazy. I enjoyed a lot in the snow. बहुत देर एंजॉय करके बहुत भूख लग गई थी, सो वहां कुछ शॉप्स थे, वहां से हमने मैगी ली। इतने ठंड में स्नो कवर्ड पहाड़ों में मैगी खाने का अलग ही मजा है। फिर कुछ देर और इस जगह रुक के कुछ फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करके इस सीनिक ब्यूटी को आंखों में कैद करके हम यहां से निकल गए। I will not recommend you guys to waste your money in this. In fact, उस पॉइंट से आप हॉर्स राइडिंग ले लो, वो भी अच्छे से बार्गेन करके और वहीं पे अच्छे से घूमो। Guys, 5000 is not worth it for these points. आप लोग मेरे जैसे गलती मत करना। हमें पता नहीं था, सो हम आ गए इन पॉइंट्स को देखने। There is nothing like that कि you waste 5000 for this. वापस जाते हुए हमें ये जगह दिखी जिसे देख के हम आगे जा ही नहीं पाए और रुक गए। It was such an amazing place जिसे देख के दिल से आवाज निकली कि धरती पे कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। I will recommend you guys कि सोनमर्ग आप जरूर आइए, बट इन स्कैम में मत फंसिए, पर ऐसे सीनिक ब्यूटी को जरूर एंजॉय कीजिए। ऐसे बहुत सारे जगह आपको रास्ते में ही मिल जाएंगी। Hear out this natural sound. I will share his number in the description. If you want, you can check that out. And ये अखरोट की चटनी क्या कहूँ, इतनी अच्छी लगी। Thank you so much फिरोज भाई, हमेशा याद रहेगी। खाना बहुत अच्छा था। Kebabs with this पतली रोटी and चटनी, amazing it was.
बस अब हम वापस हाउस बोट जा रहे थे। इस हाउस बोट या कश्मीर के और वीडियोस अगर आपको देखने हैं, यू कैन श्योरली चेक दैट आउट ऑन माय चैनल। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे then please do like, comment and share this video. And please do subscribe to my channel. कश्मीर सीरीज के और वीडियोस आने वाले हैं। Till then, be safe, be protected and happy traveling.